क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपसे आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी आवाज जुदा हो जाए तो क्या आप खुद को पहचान पाएंगे? मलिका जोया की सल्तनत में आईने तो सच बोलते थे, मगर इंसानों के दिलों में खामोशी थी। आइए देखते हैं कि एक खामोश मलिका ने अपनी खोई हुई आवाज दोबारा कैसे पाई। एक कदीम दौर में एक ऐसी अजीमोशान सल्तनत थी जिसके शाही महल की दीवारें ईंट पत्थर के बजाय बेशकीमत और शफाफ आईनों से बनी थी। इस शाही खानदान का सबसे बड़ा राज आईना हकीकत था, एक ऐसा कदीम आईना जो कभी झूठ नहीं बोलता था और इंसान की असल शख्सियत दिखा देता था। इस महल की मलिका जोया अपनी सहर अंगेज आवाज और रौब की वजह से जानी जाती थी। उनके एक इशारे पर पूरी सल्तनत मुतवज्जे हो जाती थी, मगर उनकी इस आवाज में किसी जरूरतमंद की फरियाद सुनने के लिए जगह न थी। वो घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपनी तारीफ सुनती थी, मगर महल के दरवाजे पर आने वाले साइलों के लिए उनके पास वक्त न था। एक सुबह जब मलिका बेदार हुई तो एक अजीब वाकया पेश आया। मलिका की वो रौबदार आवाज मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। वो बोलना चाहती थी, मगर गले से कोई लफ्ज न निकला। पूरे मुल्क के दाना और माहिरीन बुलाए गए, नायाब तरीके आजमाए गए, मगर सब बेसूद रहा। आखिरकार जब वो मायूसी के आलम में उस बड़े शाही आईने के सामने खड़ी हुई तो उसकी सतह पर धुंध छा गई और सुनहरी हुरूफ में ये अल्फाज उभरे, जो दूसरों की फरियाद सुनने के लिए कान बंद कर लेता है, उसकी अपनी पुकार भी कहीं खो जाती है। अगर आवाज की वापसी मकसूद है तो खामोशी के पहाड़ का सफर करो। महल के लोग परेशान थे क्योंकि इस रास्ते का इल्म किसी को न था। आखिरकार एक रहमदिल लकड़हारा कबीर सामने आया, जो जंगल की खामोशी और परिंदों की जबान समझता था। मलिका जोया ने अपनी शाहाना जिंदगी छोड़ी और एक सादा सी चादर ओढ़कर कबीर की रहनुमाई में महल से निकल पड़ी। ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा सफर था, यादों की वादी। कुछ देर चलने के बाद वो एक गहरी वादी में पहुंची, जहां हवाओं में अजीब सी गूंज थी। यहाँ मलिका को उन लोगों की धीमी आवाजें सुनाई दी जिन्हें उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी थी। जोया को अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी और उनका दिल भर आया। वो खामोशी से एक जगह बैठ गई, मगर कबीर ने हमदर्दी से उनका हाथ थामा और इशारा किया कि ये आवाजें आपको सच्चाई दिखा रही हैं। इनसे घबराए नहीं, बल्कि इन्हें गौर से सुने। जोया ने पहली बार दूसरों के एहसासात को अपने दिल में जगह दी, जिससे उनकी तबीयत में नरमी आने लगी। कुदरत की पुकार। सफर के अगले मरहले में वो एक घने जंगल से गुजरे। यहाँ हर तरफ हरियाली थी और परिंदे चहचहा रहे थे। मलिका घबरा गई क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल था, मगर कबीर बिल्कुल पुरसुकून था। उसने जोया को सिखाया कि जब मंजिल नजर न आए तो कुदरत के इशारों को कैसे समझा जाता है। उसने बताया कि गिरते हुए पत्तों की सरसराहट और हवा का रुख भी हमें रास्ता दिखाता है। मलिका ने महसूस किया कि कायनात में कितनी रहनुमाई छिपी है, बशर्त ये कि इंसान अपनी अना को छोड़कर सुकून से सुनना शुरू करे। सच्चाई का इम्तिहान। आखिर में वो एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा और रौबदार उकाब बैठा था। उकाब ने अपनी गहरी नजरों से मलिका को देखा और जैसे खामोशी में कहा, आगे बढ़ने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज यहाँ छोड़नी होगी। जोया ने अपने सोने के कंगन और हीरों का हार पेश किया, मगर उकाब अपनी जगह से न हिला। जोया समझ गईं कि ये जाहिरी चीजें अब बेमानी हैं। उन्होंने खामोशी से वो शाही ताज अपने सर से उतारा जो उनके गुरूर की अलामत था, और उसे मिट्टी में रख दिया। जैसे ही ताज जमीन को छुआ, उकाब ने अपने पर फैलाए और रास्ता दे दिया। मलिका जोया ने पहाड़ की चोटी पर मौजूद ठंडे चश्मे से पानी पिया, मगर उनके गले से अब भी कोई आवाज न निकली। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थीं और खामोशी से एक पत्थर पर बैठ गईं। उन्हें लगा कि शायद वो अब कभी नहीं बोल पाएंगी। कबीर ने अपना सामान समेटा और वापस जाने का इशारा किया। इसी वक्त जोया ने कबीर की तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि इस नेक इंसान ने किसी लालच के बगैर एक अनजान मलिका की खातिर कितनी मुश्किलें उठाईं और हमेशा उनका साथ दिया। जोया का दिल उसकी इज्जत और शुक्रगुजारी से भर गया और उन्होंने पूरी हिम्मत जमा करके कहा, कबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश वादी उनकी आवाज से गूंज उठी। ये किसी जादू का कमाल नहीं था, बल्कि उनके दिल की सच्ची पुकार थी जो दूसरों की कद्र करने के लिए निकली थी। मलिका को अपनी वो प्यारी आवाज वापस मिल गई थी जो उनके अंदर कहीं छुप गई थी। जब मलिका महल वापस आईं तो वो एक बदली हुई इंसान थीं।
उन्होंने महल के तमाम आईने हटवा दिए और वहाँ बड़ी खिड़कियाँ बनवाईं ताकि वो अपनी आवाम का ख्याल रख सकें। उन्होंने कबीर को अपना खास मुशीर बनाया और अपनी आवाज को हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया। सबक: दोस्तों, असल ताकत ताज में नहीं बल्कि दूसरों का एहसास करने में है। जब मलका ने अपना गुरूर छोड़ा तभी उन्हें अपनी सच्ची आवाज मिली। तो दोस्तों, मलिका जोया ने ये सबक सीखा कि असल बादशाहत सर पर ताज सजाने में नहीं बल्कि दूसरों के दुख को अपने दिल में महसूस करने में है। जब उन्होंने अपनी अना और तकब्बुर का ताज उतारा तभी उन्हें अपनी वो असल आवाज मिली जो बरसों से उनके अंदर कहीं खो गई थी। अगर आपको ये पुरस्कार और सबक आमूज कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।